सांस रुक गया, कुछ लोगों को अपने आप महसूस होता है सांस रुक गया, कुछ लोग कहते हैं कि खिड़की खोल दो, दरवाजे तक जाते हैं कि ऐसे तक सांस रुक गया। आई मीन आई सॉ वेरी सीवियर पेशेंट, उसने बोला कि उठ के बैठने के ऑलमोस्ट कुछ सेकंड के बाद उसको सांस आई। कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं ये सांस रुक गया। कुछ लोगों को सांस सिर्फ महसूस होता है भी घुटन सी हुई, या लगता है रात को बहुत प्यास लगती है, बार बार उठ के पानी पीना पड़ता है, बार बार उठ के बाथरूम जाना पड़ता है। वो अपनी शुगर टेस्ट कराते चले जाते हैं, शुगर नहीं निकलती, ये स्लीप एपनिया। फिर मेन लक्षण है सुबह उठ के कैसे महसूस करते हैं। अगर आपको पूरी नींद मिल रही है, जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, 7 घंटे 7.5, सुबह उठने पे लगता है कि नहीं मैं से बिल्कुल उठा नहीं जा रहा, एंड यू प्रेफर टू गो बैक इनटू बेड, या उठ के ऑफिस तक गए फिर सो गए, लंच के बाद फिर लगा के खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद का ऑलमोस्ट स्लीप अटैक बोलते हैं। सो दीज आर द मेन सिम्टम्स। इसके साथ जरूर किसी डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, नहीं तो आपके आने वाले समय में प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए जैसे बताया मिस्टर राम कुमार ने भी, एक टेस्ट होता है, एक रात का टेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो ये समझना होता है ये नींद संबंधित जांच है तो रात को ही होगी, दिन में आके आधे घंटे के लिए जांच नहीं हो सकती, ये पूरी रात की जांच होती है। अब आजकल सुविधा हो गई है कंपनीज के हेल्प से कि घर में भी हो सकती है, हॉस्पिटल में हो सकती है, जहाँ हो। तो दैट इज, सो उस नाइट में हम स्नोरिंग, ब्रीदिंग, ऑक्सीजन, ब्रेन की सारी एक्टिविटी, सारा कुछ रिकॉर्ड करते हैं, ईसीजी वगैरह, ताकि देखें ये जो एपनियाज हैं कितने समय के लिए आए, कितनी दफ़ा आए, हार्ट रेट को क्या हुआ, ऑक्सीजन को क्या हुआ, तो ये रिकॉर्डिंग चलती है। यहाँ मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। ये जो टेस्ट डॉक्टर साहब समझा रही है, ये मैंने भी किया हुआ है। आई हैव डन अ एक्सटेंसिव स्लीप एपनिया टेस्ट पूरी रात भर, एंड इट्स नॉट दैट बिग अ डील। मेरे घर पे ही हुआ, एक मशीन डालते हैं, वो मशीन के साथ में सोते हैं, एंड इट माइट साउंड अ लिटिल टू, मैंने खुद किया है, एंड एनीबडी हु इज थिंकिंग कि शायद स्लीप एपनिया हो सकता है और एनी काइंड ऑफ स्लीपिंग डिसऑर्डर शुड गेट दिस टेस्ट डन। इट रियली गिव्स यू अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर स्लीप पैटर्न। हेलो, इसमें नींद आ जाएगी तो आपको नींद आ गई, अरे फर्स्ट क्लास सोया भाई। हेलो, सो खर्चा मतलब एक मिनिमम बता दीजिए। डिपेंड करता है, एक तो ये शहर वाइज है, सिटी वाइज इट्स अ डिफरेंस इन डिफरेंट सिटीज। लेट्स से 10 to 15,000। हेलो पद्मी जी, आपको राम जी को कन्विंस करने में मुश्किल हुई या आपने उनको किस तरह से कन्विंस किया, समझाया कि उन्हें ये ट्रीटमेंट लेना है? स्लीप टेस्ट कराना चाहिए, ये ज़रूरत नहीं पड़ी, डाउट हो गया था, उन्हें भी वो एहसास हो गया था। और जब हम लोगों ने बातचीत की सो ही वॉज ओके, उन्होंने जब हम कर सकते हैं तो जब पता चला ही सेड व्हाई नॉट, लेट्स डू इट, क्योंकि अगर कुछ रेमेडीज़ हैं जिसकी वजह से ये रेक्टिफाई हो सकता है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, और मुझे कन्विंस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। एक्चुअली क्या है, वो हर साल मुझे कन्विंस करती है टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर कंप्लीट चेकअप। वो अगर मैं कन्विंस हो जाता हूँ तो फिर वहां पर जाके मैं सब कुछ कर लेता हूँ। हेलो, मेरा सवाल गौतमी और राम दोनों से है, चूंकि आप दोनों अभिनय से जुड़े हैं जी, और खासकर राम आपने काफी फिल्में भी की, में आता है बहुत स्लीपलेस नाइट का सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ वर्क प्रेशर। आप दोनों के क्या अनुभव है, क्या आप दोनों को कभी इस तरह के अनुभव का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, हम लोग तो इस दौर से आई थिंक रोज़ गुजरते हैं, बिकॉज राम इज़ वेरी वेरी बिजी। हालांकि मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी कंट्रोल्ड है। सम डेज आर वेरी टफ, लाइक सम ईयर्स पहले जब ये बहुत ज़्यादा बिजी थे तो बहुत टफ था, बिकॉज ये कभी घर पे रहते ही नहीं थे, और जब ये घर पे आते थे तो हम सब सो जाते थे। ऐसी हमारी लाइफ हो गई थी। तो ये रात को जगते थे और मुझे बोलते थे तुम कितनी जल्दी सो जाती हो। मैं 9 साढ़े 9 बजे सो जाती थी और मैं 5:30 बजे उठती थी, और ये 5 बजे और सोते थे और शाम को उठते थे। तो ऐसा दौर आ गया था, बट दैट वाज ओनली बिकॉज दिस वर्क हैड टेकन ओवर। बट द मिनट ही फाउंड आउट एट नहीं, ऐसा हमें अभी रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है बिकॉज टाइम निकलता जा रहा है। तो वी हैव चेंज्ड एवरीथिंग। हिज वर्किंग आवर्स हैव बिकम वेरी रेगुलर, बट ही हैज़ पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू नाउ डिमांड दोज वर्किंग आवर्स। आई थिंक वेदर यू आर एन एक्टर, कोई भी इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हैं, एक दौर आता है जब आप करियर की शुरुआत कर रहे हैं, एंड वेयर यू हैव टू वर्क हार्डर इन एनी इंडस्ट्री। तो आई थिंक जस्ट बिकॉज हम लोग अभिनेता हैं, आई डोंट नो वेदर दिस प्रॉब्लम इज मोर। यस, आई हैव हैड मेनी स्लीपलेस नाइट्स,
of too much work, वो सब सही है. But I think everybody in this room must have gone through that phase. हर किसी की life में phases आते हैं where you have to work hard and then later on where you can take it easy. So I guess this is a prevailing problem in all industries. और रात को ना सोने की आदत भी बन जाती है, तो अगर हम लोग उस आदत को चेंज करें तो आई थिंक उससे दोनों पार्टनर, स्पेशली इफ यू आर मैरिड, आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ता है. So Dr. Manveer, as this thing was discussed, it was quite an interactive session, but I mean to say, the way it has been showed in the movies and all that, a lot of times, it depicts that it's a very Look at all aspects, all spheres. So the media, the government, the NGOs. It needs to be. We definitely need to create more awareness. So we recently celebrated. There is a, like you have a World Health Day. There is also a World Sleep Day. So which falls once in a year in March. So the aim of that is again to do lots of activities centered around creating importance of sleep, so that we all get aware. And I think we touched upon it briefly. Children, college students, there is this continuous process which has happened that people are sleeping at 4 a.m. So the whole cycles are shifting and they're going to create problems in our lives sooner or later. Dr. Bhatta, can you throw more light about the awareness among physicians? That's a very, very important point. I agree that. So what happens is, not only in this country but even in the West, sleep medicine, this new branch of sleep medicine, is not given that much importance during your undergraduate curriculum, and so has come up a lot now in the postgraduate. But what we are saying is that it should start from the very early beginning. Like we learn about the cardiac system, we learn about everything else. So it should be introduced. So the medicine textbooks or the textbooks in the medical colleges have the chapters. But जब तक उसमें एग्जाम नहीं होता, उसमें कितने घंटे डिवोट होते हैं, how many hours are devoted. So the curriculums need to be talked about. But a lot of government, Philips is actually also doing a lot of work with the government colleges. They are setting up labs and helping. And in other words, we are also working on training doctors. Even after, we've also set up a private school where we train doctors to recognize these symptoms and what to do. So would this... Because that's where we see that besides devices, services are required where a respiratory therapist goes home. On the sleep, on the therapy, it's fairly simple. And Dr. Bhatia can talk about it. Once a person has been diagnosed and the right device has been prescribed and the machine person knows how to use it, it's on self-use basis, in which case there's not that much value that a home healthcare service will add. And because these are long-term therapies, so we were just talking about it, Dr. Bhatia and me, once a person is mid to severe apnea and is on a device, he or she will need it. It's not a temporary that after some time you stop using it, which means it's better for you to own the device rather than borrow it short term or rent it short term. So Mr. We have Ram, time for one last question. So Mr. Ram and Gautami, since actors are quite emotional people and they are very sensitive also, and you have been... Firstly, I don't think being an emotional or sensitive person has anything to do with sleep apnea. Sleep apnea is a condition which any person can get. It's got nothing to do with how emotional you are. That's point number one. Point number two is, no, I will not be having any kind of awareness within production houses because, see, we work in the nights sometimes because the project that we're doing, whether it's a film or a TV show, if we're doing a night sequence, you have to obviously do it in the night. There's a lot of things you guys see in movies and television which is in the night. Those have to be shot in the night. So, acting as an industry will not change, and I'm not here to try and change that. But I'm here to help awareness about sleep apnea, that this is a condition that exists, we should be aware of it, and if you have it, then you should do something about it. That's all. Even people who, for example, there are many people who, like security guards, who do night shift and they only work in the nights and they sleep in the day. That doesn't mean they won't have sleep apnea. You can sleep in the day for all your life and still have to need the CPAP machine. So it has nothing to do with the hours that you work or how emotional or sensitive you are. If you have it,
then you need to do something about it. I am only here to help raise awareness within our country that this exists. Also, I'd like to add one more thing. See, obesity is a big problem in India. We're all aware of it. But people who are fat or overweight or obese, they tend to shy away